हाँ जी, सेमिनार वाले स्टूडेंट्स रेडी हैं? अगर सेमिनार लेना हो मैंने तो कोई जवाब दे दिया करो यार मुझे। नो संदो। मैम, नहीं रेडी अभी। हाँ, शुक्र है, बस कुछ तो बोला कोई। नहीं रेडी तो बता दो, मैंने कौन सा आपको खाने लगना है कि खा जाऊंगी नहीं। अगर नहीं करोगे तो। बता दिया करो, कोई बात नहीं। मैम प्रिपेयर है सब। प्रिपेयर है सेमिनार, वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके। यस। एक छोटा सा टॉपिक मैंने करवाना है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे एंटरप्रेन्योर के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, वो दुकानदार के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो हमने पढ़ना है, उसके बाद आपका टॉपिक चलेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। सो फर्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। इससे पहले वाला जो भी पार्ट था जितना अच्छा, एक और बात, आपकी बुक में काफी चीज कुछ एक्स्ट्रा भी गिवन है, तो जितना आपको मैं करवाऊं या जितना मैंने सेमिनार में दिया है उतना ही पढ़ना है। लाइक इससे पहले एक पार्ट था, दिस वन, जो टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडर एंटरप्रेन्योर्स, ये अदर टाइप्स नहीं पढ़नी, ठीक है। ऐसे ही जो ऊपर हमने छोड़ा है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज ये नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। आपके सिलेबस में है नीड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, या फिर एंटरप्रेन्योर क्यों, कौन होता है, या इसकी मेजर टाइप्स की सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है इनमें से किसी एक की, लाइक फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। ऐसा सच आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी है, ये सिर्फ ये चार आपने याद करनी है, ये आगे वाली नहीं करनी। देन आगे हमारे फंक्शंस, ये हमने कर लिए थे कि क्या क्या फंक्शंस हैं, इनके बारे में सिर्फ आपने पढ़ना है, जस्ट इनके नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं करना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट एज सच इन योर सिलेबस, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर अपनी ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ आए तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, उसके लिए आपने सिर्फ इसे पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक काम करता है एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट को एनालिसिस करता है, डिटरमाइन करता है कि कितना बड़ा एंटरप्राइज हमारा होगा, मतलब कितने लोग हमने वहां पे रखने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगा। क्लास वेट वेट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस क्लास। ओके, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है कि कैसे फाइनेंस अपने मैनेज करने हैं अपने, ठीक है। देन लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कहाँ पे उसने लोकेशन रखनी है उस एंटरप्राइज की जहाँ पे उसने अपना वो बेसिकली अपना काम खोलना है, ठीक है। देन लॉन्चिंग ऑफ, उसे कैसे लॉन्च करना है, कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे उसके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों उसके प्रोडक्ट्स की तरफ, ये सारे काम कैसे करने हैं, वो सारा काम भी उसी का होता है, ठीक है। ये उसके कुछ वर्क थे। अब आती है कुछ क्वालिटीज हमारे एक एंटरप्रेन्योर की। क्वालिटीज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिलेबस में भी और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिटी इज रिस्क टेकर, वो एक रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने चीजें सारी डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछे तो भी यही लिखना है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछे तो भी यही लिखना है। रिस्क टेकर कौन होगा? जो रिस्क टेक करेगा, ठीक है, जो रिस्क लेगा। तो बेसिकली रिस्क कौन लेता है? एक एंटरप्रेन्योर लेता है। क्यों लेता है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्ट वे में सारे जो पॉइंट्स है जो हमने पहले पढ़े थे ना, नीड, वो उसमें जो पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। देन एंटरप्रेन्योर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट ही इज एबल टू स्टार्ट हिज बिजनेस, एंड वो अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल पाएगा। देन वो एक गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, अपने डिसीजन अच्छे ले। ऑर्गेनाइजर अच्छा होना चाहिए, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्टाफ मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करे, टीम मेंबर की तरह काम करे।
देन लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए ताकि अपने टीम के बंदों को लीड कर सके एंड उनको अप्रिशिएट भी कर सके। देन उनको उनमें उनको मोटिवेट कर सके, उनमें कॉन्फिडेंस ला सके, या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी काम वो कर सकता है वो करे। ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग। अगर खुद हार्ड वर्क करेगा तभी अपनी टीम के बंदों को हार्ड वर्क करने के लिए वो कर सकेगा, मोटिवेट कर सकेगा। सो ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग। ऐसा ना हो कि वहां का बॉस लेजी हो और वो चाहे कि हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे से काम करे, वो हार्ड वर्किंग हो। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर बॉस हार्ड वर्किंग होगा तभी उसके स्टाफ मेंबर हार्ड वर्किंग होंगे। देन अचीवमेंट ओरिएंटेड। उसे चाहिए कि वो बेसिकली अपने गोल्स को अचीव करने पे ही फोकस करे। मतलब हर बार कुछ ना कुछ पाने के लिए और अच्छा पाने के लिए वो वर्कआउट करता रहे, उसी को ही फोकस रखे अपना। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव होना। ठीक है, किसी भी चीज को लेके अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना। तो जो एक गुड एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑप्टिमिस्ट होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? अगर वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा तो वो रिस्क नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं, मैंने अगर ये काम किया तो वो खत्म ही हो जाना, खराब हो जाना, तो वो काम करेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई ही मस्ट बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक। देन ही मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, ताकि अगर इन केस टीम मेंबर्स या फिर उसके अंदर जो को वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो वो उससे सोल्व कर सके या उनकी हेल्प कर सके। देन ही मस्ट बी बोल्ड एंड ब्रेव। उसे अपनी सारी सिचुएशंस को, जैसे भी वहां पे वर्क एनवायरनमेंट में सिचुएशन हो रही है, उस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोल्डली उसे लेना है एंड कैसे ब्रेवली उसे फेस करना है, वो उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड प्लानर। उसे प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी। देन मेंटली साउंड। ही मस्ट बी मेंटली साउंड। मतलब उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमेशा एनर्जेटिकली वर्क कर सके। देन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। उसके पास जो ब्रदरहुड की फीलिंग, बेसिकली भाईचारे वाली फीलिंग जो होती है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सारी टीम को एक दूसरे के साथ मिला के काम करवा सके, रेदर देन कि दूसरों में लड़ाई पवा के या फिर बोल सकते हो फूट पवा के काम करवाने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर फेल कब होता है? जब उसके पास सपोर्ट नहीं होती। मतलब उसको ना तो उसे फाइनेंसर्स मिल रहे हैं, ना ही स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, और ना ही उसके टीम मेंबर्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। देन ही विल लैक द सपोर्ट एंड उसकी वजह से उसका फेलियर हो सकता है। देन पुअर मैनेजमेंट। अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो भी वो फेल कर सकता है उसका एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम। ठीक है। अगर उसके रिसोर्सेज ही कम है, लाइक अगर आपने गारमेंट्स का काम शुरू किया तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपके पास है नहीं, तो फिर आप कैसे उस चीज को आगे लेके जा सकते हो? तो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फेलियर। ठीक है। देन लैक ऑफ कमिटमेंट। अगर वो कमिटमेंट ही नहीं कर सकता अपने कस्टमर के साथ, लाइक अगर आपने देखा होगा कस्टमर, अगर आप कहीं पे कुछ सामान खरीदने जाते हो, आप पूछते हो कितनी देर तक चलेगा, तो सामने वाला बोलता है कम से कम 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद भी तभी खराब होगा जब आप उसे गलत तरीके से यूज करोगे। वैसे मेरी गारंटी है ये चलेगा। आप उसे लिख के नहीं गारंटी देते हैं आजकल। आजकल वो जस्ट वर्बली बोल देता है, कमिटमेंट कर देता है, आपको लगता है कि हाँ भाई डन है। तो ऐसे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास कमिटमेंट की जो बेसिकली लैक कभी नहीं होती, और इसी वजह से वो अपने जो भी उनका वर्क है उसमें सक्सेसफुल होते हैं। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं अच्छी कर सकता, उसकी वजह से उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और उसकी जो भी आप बोल सकते हो उसका एंटरप्राइज जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। देन लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर बेसिकली अगर तो आपको पता होगा हमारे अगर कंट्री में आपने छोटा सा घर भी बनाना है तो उस केस में भी आपको उसका पहले बेसिकली कमेटी घर जाके उसको साइन वगैरह करना पड़ता है, उसके जो भी आर्किटेक्चर से काम करवाते हो उसका। ठीक है। तो बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। तो अगर हम एंटरप्राइज की बात करें तो उस केस में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डील करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लाइक इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया, गवर्नमेंट की अप्रूवल, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पावर कनेक्शन लेने पड़ेंगे, इनकी फॉर्मेलिटीज, सेल्स टैक्स देना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। अगर इनमें से किसी में भी आप अच्छे से नहीं काम पर कर पा रहे तो भी आपका एंटरप्राइज अच्छा नहीं चलेगा। प्लस अगर आपको इन आपका सारा काम इन्हीं फॉर्मेलिटीज में ही जा रहा है, आप अपने एंटरप्राइज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उस केस में भी आपका फेलियर हो सकता है। देन हाई रिस्क। कोई भी एंटरप्राइज हो तो वो रिस्क देख के लेता है। ऐसा नहीं है कि पता है कि मरेंगे पर फिर भी रिस्क लेना है हमने मरने का।
ठीक है, वो देखते हैं कि कम से कम 50% चांसेस हैं कि हमारा जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट निकले। अगर 50% चांसेस है तो वो ले लेगा रिस्क, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 90% चांसेस है कि मेरा बिजनेस डूब जाएगा, फिर भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो तो हाई रिस्क वाला काम हो और मेरे मुझे लोग बेवकूफ बोलेंगे कि हाँ इसने क्यों ये काम स्टार्ट किया, इसे पता तो था कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो वो भी एक फेलियर का कारण है। देन अदर बैरियर्स में आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली बिजनेस मैन का लो स्टेटस होना, या फिर लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होनी, या आपने एम्प्लॉयज की सैलरी थोड़ी दी है आपने, तो ऐसे डिफरेंट बैरियर्स आते हैं जो कि इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरप्रेन्योर का टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद इट, बट आपको अगर जानना है तो इतना समझ सकते हो, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उनके साथ डील करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज इंट्राप्रेन्योर्स, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद करना। ठीक है, अब ये टॉपिक नहीं करने हमने। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स आप लोगों को सेमिनार्स में दिए हैं, दे आर द टॉपिक्स नाउ। सो रेंसी, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेमिनार नाउ। रेंसी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay. So you want to share your screen or you want to use some other means? Okay. Drawing board. Wait class, I am pinning it. Okay. Everyone visible? Ma'am, wait 2 minutes. Okay.